का टीम एफडीसी एकेडमी में फिर से स्वागत है। आप सभी लोग आने वाले समय में स्टार भी बनने वाले हैं और फ्यूचर डायमंड हैं आप सब लोग। और मैं चाहता हूं कि आप सब लोग इस पे जितने जल्दी अमल कर पाए, जितने जल्दी काम कर पाए उतना अच्छा है। तो अभी देखो क्या हो रहा है, आरसीएम बिजनेस की 22वीं एनिवर्सरी चालू होने जा रही है, मतलब 22वीं एनिवर्सरी होने जा रही है। 22 साल कंपनी को हो गया है और आरसीएम की इतनी बड़ी तैयारी है कि शायद आप लोगों को अभी समझ नहीं आ रहा है, 1 साल 2 साल बाद समझ में आएगा। और जैसे मैं बोलता भी हूँ कि 2022 तक तो बहुत सारी चीजें समझ में आ जाएंगी और 2025 तक उन्हीं लोगों के साथ लोग काम करेंगे जो बड़ी तैयारी और बड़ा काम करके दिखा चुके होंगे। करेंगे नहीं, करके दिखा चुके होंगे लोग, उन्हीं के साथ काम करेंगे। अब हम कौन सी कैटेगरी में आते हैं कि हम उस समय करते रहेंगे या करके दिखा चुके होंगे टीम को या बाकी इंडिया को या विश्व को, उसमें आते हैं। ये मेन उद्देश्य है। 2022 चल रहा है, 22वीं यूनिवर्सिटी। 2025 में जब 25वीं यूनिवर्सिटी रहेगी, आप अपने आप को कहाँ देखना चाह रहे हो उसको समझिए। क्योंकि देखो कंपनी की बहुत बड़ी तैयारी है, आप सब लोग जानते हैं। अगस्त 2000 में चालू हुआ फैशन शूटिंग, राइट कंसल्ट मार्केटिंग, आरसीएम ब्रांड नेम है, ऑफिस भिलवाड़ा राजस्थान में है। 1977 से ये सारी चीजें आप लोग जानते हो। और लगभग 1000 से ज्यादा प्रोडक्ट हो चुके हैं और 200 से ज्यादा डिपो हो चुके हैं, 10-12 हजार पीयूसी हो चुके हैं, वंडर वर्ल्ड पीयूसी वगैरह हो चुके हैं। और जो फाउंडर है उनकी सोच मतलब बहुत शानदार है। एक एक डिस्ट्रीब्यूटर के लिए मतलब इतनी अच्छी सोच है। शायद ही ऐसी कोई कंपनी हो, शायद ही ऐसा कोई विचार हो किसी सीएमडी का जो ऐसी सोच ला पा रहे होंगे। ऐसा मुझे तो नहीं लग रहा है। फिर भी जो भी हो सकता है भाई, इंडिया वीरों से खाली नहीं है, कुछ भी हो सकता है। लेकिन मुझे ऐसा नजर आ रहा है कि टीसी सर जैसा सोच अभी तक किसी का नहीं है। और कोई कुछ भी कर ले, लेकिन लोग टीसी सर जैसा सोच तो नहीं ला पाएंगे। भले से आप प्लान को कॉपी कर लो, प्रोडक्ट को कॉपी कर लो, लेकिन सोच तो कॉपी नहीं कर सकते ना किसी की। ये चीजें हैं और मैं चाहता हूं कि आप सब लोग आरसीएम दो तरीके से करते हैं, कस्टमर और एज ए कैरियर। तो मेरे ख्याल से जितने लोग अब लोग जुड़ रहे हैं, जो लोग काम कर रहे हैं, ये सभी लोग एज ए कर रहे हैं और कहीं ना कहीं सीरियस है अपने बिजनेस को लेकर के। उसी पे हम लोग चर्चा करेंगे थोड़ा सा। क्योंकि देखो कामयाबी का शानदार विकल्प क्या हो सकता है आज के जमाने में। अभी मैं एक बुक पढ़ रहा था, रिच डैड पुअर डैड। तो उसमें मतलब बहुत सारी चीजें बताया गया है कि हमें कैसे काम करना चाहिए, क्या सोचना चाहिए, कहाँ रिस्क लेना चाहिए, कहाँ नहीं लेना चाहिए। मतलब हम लोग ऐसा ऐसा विकल्प चुन लेते हैं कि चलो यार इतने से ही काम चल गया अपना, तो इतना ही चला ले, चलो ठीक है। मुझे मतलब 15,000 मिल गया या 20,000 मिल गया। यकीन मानिए आपका जन्म इस 15-20 हजार के लिए तो नहीं हुआ है। यकीन मानिए आप लोग, अब उसको आप कितना विश्वास कर पाते हो आपके ऊपर है। बाकी तरीका तो हम लोग बताएंगे, सारी चीजें आपके अपलाइन बताएंगे, लेकिन आप क्या विश्वास करते हो आपके ऊपर है। देखो क्या होता है, नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में अगर कहा जाए तो महान दार्शनिक ने एक बार कहा था कि जिंदगी इतनी छोटी है कि ये घटिया नहीं होनी चाहिए। जिंदगी इतनी छोटी घटिया नहीं होनी चाहिए। सब जानते हैं कि बचपन होता है, फिर पढ़ाई लिखाई होती है, फिर कुछ जॉब ढूंढते हैं लोग, फिर उसके बाद कुछ साल काम करते हैं, फिर बूढ़े हो जाते हैं। और वैसे भी बोलते हैं कि बहुत कम उम्र है यार, बहुत कम उम्र में मतलब क्या किया जाए। और वैसे भी डब्ल्यूएचओ ने बोल दिया, पहले 100 साल लोग जीते थे, डब्ल्यूएचओ बोल रहा है 64 साल 67 साल। और आदमी समझते समझते 40 साल गुजार देता है कि मुझे करना क्या है। ये हकीकत है, 40 साल गुजार देता है कि मुझे करना क्या है, किस दिशा में चलना है। उसके बाद उसको समझ में आता है कि क्या करना है। फिर उसके 10 साल बाद सोचता है कि अब करके भी क्या कर लूंगा। मतलब कहने का मतलब है कि अपने पास बचा कितना है, आप लोग अंदाजा लगाइए उसका। और देखो क्या है कि ये वर्ड जो है, इस अनमोल रतन से आप क्या समझे, ये बहुत बड़ा सवाल है। देखो संक्षेप में इसका मतलब ये होगा कि अपनी इच्छाओं को क्यों मारते हैं। जो भी हमारी इच्छाएं हैं, हम अपनी इच्छाओं को क्यों मारते हैं। अगर हम अपनी इच्छाएं, जो हमारी इच्छाएं हैं वही हमारे सपने कहलाते हैं। और जब आप सपने के लिए काम करते हो, जो काम करते हो, जो डेट दे देते हो, वही आपका एक लक्ष्य होता है। और देखो हमारे इसकी एक यूट्यूब पे वीडियो भी है, आप सब लोग जानते हैं सपने कब गोल बन जाते हैं, गोल को एक्शन में कब डालना होता है, क्या क्या करना होता है। तो जब आप अपने सपने के लिए काम करते हैं वही आपका गोल होता है और उसके लिए 100% काम करना चाहिए। और सफलता किसे कहते हैं। तो सफलता एक राह है, पथ है, जिस पर आप चलते हैं, सीखते हैं और उस दिशा की ओर बढ़ते हैं जहां आपकी मंजिल होती है। आपकी मंजिल होती है, वहां आपको पहुंचना होता है। एक रास्ता है, एक सफलता एक रास्ता है आपको मंजिल तक पहुंचाना।
कि अगर आप चाहते हैं कि मुझे सफल होना है तो आप ऐसे रास्ते को चुनो जो आपको बताया जा रहा है, जो आपको लग रहा है कि हाँ इस रास्ते से मैं आगे जा सकता हूँ, जो आपकी अपनी चल के सफल हुई है, जो आपके बहुत सारे लीडर हुए हैं। क्या आप इसके लिए तैयार हैं? देखो, अगर आप तैयार हैं, मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके पास केवल और केवल एक ही विकल्प है, नेटवर्क मार्केटिंग, जिसमें आप बड़ी सफलता पा सकते हैं, बड़ी ऊंचाई पा सकते हैं, जिस काम को आप लोगों ने चुना है। अगर इस काम को आप लोगों ने चुना है तो इसके बारे में मैं थोड़ी सी चर्चा करना चाहूंगा आपको। देखो लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग ही क्यों? क्योंकि देखो क्या है, नेटवर्क मार्केटिंग का जन्म 1994 में अमेरिका में हुआ था। इसका डिटेल बता चुका हूं आप लोगों को। जब वहां करोड़पतियों की संख्या मतलब न के बराबर थी। आज कुल करोड़पतियों की संख्या, मैं कल ही सर्च किया था इसको, 55 लाख से भी ज्यादा है। वहां की जनसंख्या कम है, 55 लाख से भी ज्यादा करोड़पति हैं वहां। इससे साबित होता है कि नेटवर्क मार्केटिंग का आविष्कार करोड़पति बनने के लिए ही हुआ है। तब हुआ था मतलब अभी आप समझिए हमारे भारत में भी इससे कई करोड़पति बने, और आने वाले समय में रुपए महीने का कमाएंगे करोड़पति। सोचो, आप सारी चीजें हो सकती हैं, लेकिन आप क्या कर सकते हो? देखो, एक सर्वेक्षण रिपोर्ट बोलता है, जो आप सब लोग जानते हैं, कि अगर देखा जाए तो लोग मतलब लोग होते हैं, 100% लोगों की एक तुलना किया जाए, पैसा, समय, सुरक्षा और असफल है कि सफल है, और वर्ग देखा जाए, युवा, महिला, रिटायर, नौकरी और दुकानदारी, उद्योगपति, रॉयल्टी होल्डर, जमींदार और नेटवर्क, ये सारी चीजें आप लोगों को पता है। अगर मैं देखूं, बात करते हैं पूरे भारत में 55% लोगों के पास पैसा नहीं है, जिसमें आते हैं युवा। समय की बात करें तो समय ही समय है, क्योंकि वो मतलब रिटायर हो चुके हैं, या महिलाएं हैं या युवा हैं जिनके पास रोजगार नहीं है। सुरक्षा का तो दूर दूर तक लेना ही नहीं है, क्योंकि उनके पास काम ही नहीं है। तो 100% वो असफल है, ये आप सब लोगों को बता। अगर मैं बात करता हूँ नौकरी और दुकानदारी, जिसमें 30% लोग हैं दुकानदारी, सतीश पंडित जी का कहना है कि भगवान हमें खुद सब कुछ बना दे लेकिन दुकानदार न बनाए। तो कहने का मतलब अनलिमिटेड पैसा भी वहां नहीं है, समय भी नहीं है, और सुरक्षा का लेना देना ही नहीं है। क्योंकि आज कुछ हो जाए, दुकान बंद है, जैसे लॉकडाउन में दुकानें बंद थी, तो और सफलता तो दूर दूर तक लेना देना नहीं है। बात करते हैं उद्योगपति, जो 10% पास पैसा खूब होता है लेकिन समय नहीं होता है। और अगर मैं बात करूं सुरक्षा की, तो सुरक्षा तो बिल्कुल नहीं है, क्योंकि उद्योगपति हैं, उनका बिजनेस कब कहाँ कैसे चल रहा है, उनका बिजनेस आगे क्या ट्रांसफर हो सकता है, कौन सी सुरक्षा है, वो बिजनेस की नॉलेज, या वो बोलते नहीं उसका जो ट्रेंड होता है कब खत्म हो जाए क्या पता। और ये लोग भी असफल हैं, ये 100%। ये सारी चीजें आप लोगों को समझ में आ रही होगी। बात करते हैं पूरे 5% लोगों की, जिसमें रॉयल्टी होल्डर आते हैं, जमींदार या नेटवर्कर लोग आते हैं। इनके पास पैसा भी होता है, समय भी होता है, सुरक्षा भी होता है, और ये लोग सफल भी, असफल नहीं होते, सफल होते हैं, क्योंकि इनके पास टीम होता है। टीम होती है तो इसलिए सिक्योरिटी हो जाती है, सुरक्षा भी हो जाता है, पैसा अनलिमिटेड इसलिए होता है कि पहले कुछ साल तक काम करते हैं तो टीम इनकी काम करती है और ये भी काम करते हैं, फिर समय और पैसा दोनों इसमें से डेवलप हो जाता है। बात करते हैं नेटवर्क मार्केटिंग में। देखो, नेटवर्क मार्केटिंग एक डुप्लीकेसी प्रिंसिपल पर काम करती है। अगर हम लोग डुप्लीकेसी प्रिंसिपल पे काम करें तो मतलब अपने जैसे एक इंडस्ट्री को तैयार किया जा सकता है। जैसा मैं बार बार बोलता हूँ और बहुत सारे लीडर बोलते हैं कि आपका एक व्यक्ति आपके लिए एक इंडस्ट्री है। अब वो कितनी बड़ी इंडस्ट्री है इसका अंदाजा आप तुरंत नहीं लगा पाओगे, लेकिन हम लोग लगा लगा के छोड़ देते हैं, चलो यार ठीक है इंडस्ट्री है, क्या है, हम उसको छोड़ देते हैं। एक इंडस्ट्री कितना बड़ा टर्नओवर दे सकती है आप उसका अंदाजा नहीं लगा सकते हैं। इसलिए हर व्यक्ति को एक इंडस्ट्री के रूप में देखें, तब आपको समझ में आएगा कि ये मुझे कैसे काम करना है इसके साथ। नेटवर्क मार्केटिंग में कामयाबी के 7 तरीके, जो कि आप सब लोग, हम लोग बहुत सारी चीजें सुनते हैं, समझते हैं, लेकिन यहाँ पे 7 चीजें मैं आप लोगों को बोलना चाहूंगा। और इस 7 चीजों को अगर आपने अपनाया तो मुझे ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे कामयाब होने के से कोई रोक नहीं सकता है। देखो, सपने और जुनून, पहला है सपने और जुनून। अगर आपके पास सपने नहीं है तो आपका लक्ष्य नहीं बनेगा, और जब तक लक्ष्य नहीं बनेगा तब तक आपके अंदर जुनून नहीं आएगा। क्योंकि देखो, ये नेटवर्क मार्केटिंग सिर्फ आपके अंदर जुनून होना बहुत जरूरी होता है, उसके साथ में आपका नॉलेज होना चाहिए, एक्टिविटी होना चाहिए, एक्शन होना चाहिए। लेकिन अगर आपका सपना जिसको गोल में कन्वर्ट करना होता है, ये दोनों चीज नहीं है तो नहीं होगा। उसके बाद अगला पॉइंट आपका लक्ष्य तथा प्लानिंग। जब सपने होंगे और जुनून होंगे
तो अपने आप उसका लक्ष्य बन जाता है, जैसे डेट बन जाता है, उसकी डेट तारीख मिल जाती है कि हाँ इसको मुझे कब कब अचीव करना है। फिर उसके बाद उसको होती है प्लानिंग। और अगर बात करें तीसरे पॉइंट की, देखो तीसरा पॉइंट लोगों की लिस्ट तैयार करना। जैसा हम लोग 6 बेसिक में सुनते हैं, तो लिस्ट तैयार करना बिजनेस का पहला नियम पूंजी होती है, जैसे लिस्ट तैयार करना। क्योंकि जिसकी जितनी बड़ी लिस्ट होती है, लिस्ट का फुल फॉर्म भी मैंने कई बार बताया है, लॉन्ग इनकम इन शॉर्ट टाइम। अगर आपके पास जितनी लंबी लिस्ट होगी उतना इनकम आपका ज्यादा होगा। परंतु इस बिजनेस में पूंजी लिस्ट होती है, नेटवर्क मार्केटिंग में जो आपकी लिस्ट है यही आपकी पूंजी है। ऐसा नहीं कि मतलब बहुत बड़ा कुछ अलग से पैसा हो ऐसा, तो आपकी लिस्ट बहुत बड़ी होनी चाहिए, जो हमें इस तरह तैयार करना चाहिए। जैसे आप देख पा रहे हैं कि फ्रेंड का फुल फॉर्म क्या होता है, एफ फॉर फ्रेंड हो गया, फिर रिलेटिव इंस्टीट्यूशन जो आप पढ़ाई लिखाई की है जहाँ से, ए फॉर एम्प्लॉय जो आपके साथ काम कर रहे हैं, फिर नेबर, फिर आपके जो ऑफिस के या डॉक्टर्स होते हैं जो भी हो गए, और उसके बाद स्ट्रेंजर। और इसमें सबसे ज्यादा काम करने वाले लोग होते हैं स्ट्रेंजर। अब सबसे बड़ा सवाल आता है स्ट्रेंजर मतलब अजनबी लोगों से कैसे मिला जाए, और अजनबी लोग ही क्यों इस काम को कर पाएंगे। अब अजनबी लोगों से देखो क्या होता है, मैंने एक बार आप लोगों को कई बार एक कहानी बताया है। एक बार एक व्यक्ति को, एक नेटवर्कर को, एक बहुत बड़ा मतलब जैसे अलादीन का चिराग होता है वैसे मिल गया। अब उसने क्या किया, उसको घिसा तो उसमें से एक जिन निकला, और उस नेटवर्कर से पूछा कि बताओ कि मतलब मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ। तो उसने बोला कि जाओ ऐसे 10 लोगों को लेके आओ जो मुझे कामयाब बना सके। वो गया, तुरंत 10 लोगों को खड़ा कर दिया। तो जो नेटवर्कर था उस सबको देखा, तो उसने बोला कि तू पागल हो गया, इसमें तो मेरे पहचान वाले कोई नहीं है। तो उसने जिन ने बड़ा सुंदर जवाब दिया कि आपके पहचान वाले आपको कामयाब होने भी नहीं देंगे। तो ये 100% सही है, जब स्ट्रेंजर आपके फील्ड में आते हैं, आपके टीम में आते हैं, वो आपको कामयाब होने देंगे। आपके पहचान वाले, हम लोग पहचान वालों को ढूंढते हैं जहां पे मुश्किल होती है, जहां पर मुश्किल होता है कि ये रिजल्ट आ पाए। आगे बात करते हैं संपर्क एंड इनवाइट। अगर आपने लिस्ट बना लिया तो आज बहुत सारी मीटिंगें हो रही जिसका डिटेल आप लोगों को व्हाट्सएप के माध्यम से, मतलब मीडिया के माध्यम से मिल रहा है, फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, हर माध्यम से मिल रहा है। वहां पे संपर्क करें और इन्वाइट करें उनको, वहां पे उन लोगों को एकदम अच्छे से कॉल करें। उसके लिए भी अभी एक मीटिंग हुई थी यूएस पे, उसका डिटेल आप लोग चाहें तो इस यूट्यूब चैनल पर पता हुआ है, कैसे कैसे संपर्क करना चाहिए, कैसे बात करके उन लोगों को इन्वाइट करना चाहिए। 9 तारीख को मीटिंग हुई थी, 9 तारीख को नहीं, गुरुवार को हुई थी, गुरुवार को मीटिंग हुई थी, तो आप लोग उसको अटेंड कर सकते हैं फिर से यूएस में। उसके बाद क्या करना है, प्लान शो करना है। आप उनको इनवाइट करें अपने यहाँ, उसके बाद प्लान शो करें उनको, और उसके बाद फॉलो अप करें। देखो इस बिजनेस का सबसे मेन होता है फॉलो। आप प्लान चाहे जैसे दिखा लो। मुकेश कोठारी जी बोलते हैं कि जिस बात से या जिस बताने से या जैसे भी आदमी जुड़ जाए वही आपका प्लान है। जरूरी नहीं कि आप 7 गोला बनाओ, जरूरी नहीं प्रोडक्ट बताओ, जरूरी नहीं कि आप प्लान दिखाओ, जरूरी नहीं कंपनी विजिट कराओ। जैसे भी आदमी जुड़ जाए वही आपका प्लान होता है, और वो मेन होता है उसमें फॉलो। जब वो जुड़ जाता है तब उसको बताओ कि कैसे कैसे इसमें पैसा आता है। उसके बाद फॉलो अप, और फॉलो अप करके ज्वाइनिंग कराओ। और 7वां पॉइंट होता है पर्सनालिटी एंड लीडरशिप डेवलपमेंट, और ये सबसे मेन पॉइंट होता है। आप सारे चीजें उनको उनके साथ कर लो, लेकिन अगर 7वें पॉइंट पे नहीं लाए तो यकीन मानिए वो 6 महीने के बाद, सतीश पंडित जी का कहना है कि 6 महीने बाद नेटवर्कर सही हो जाते हैं और फिर कभी नहीं दिखते हैं। न तो उनका फोन उठता है, न तो वो मीटिंग में दिखते हैं, न तो प्रोडक्ट परचेस होता है। अगर आप 7वें पॉइंट तक ला पाए तो 100% कामयाबी तय है आपकी और उनकी। देखो क्या होता है, अगर मैं बात करूं विश्वास, देखो आखिर क्या है विश्वास, आखिर क्या है। विश्वास एक मानसिक रवैया है जो लक्ष्य प्राप्ति की दिशा देता है। जैसे मुझे विश्वास है कि मैं यह कर सकता हूं वाला रवैया हमें शक्ति, योजना और ऊर्जा देता है, जिसके सहारे हम वह काम कर पाते हैं। जब आपको यह यकीन हो जाता है आप यह कर सकते हैं, तो आपको अपने आप पता चल जाता है इसे कैसे किया जा सकता है। जो क्या होता है, दिमाग हमारा सबसे बड़ा दोस्त होता है, आप सब लोग जानते हैं। हम लोग क्या करते हैं कि किसी भी काम को पहले सोच लेते हैं कि ये काम नहीं होगा, तो दिमाग भी बोलता है ठीक है नहीं होगा। अगर आप अपने दिमाग को मैसेज दिए कि ये काम कैसे होगा, तो बताएगा कि कैसे होगा। अगर आपने बोला कि नहीं होगा तो मान लेगा कि नहीं होगा, लेकिन अगर आपने बोला कि ये काम कैसे होगा तो बताएगा, क्योंकि ये आपका ऑर्डर फॉलो करता है एकदम बकायदे। अगर आप उसको ऑर्डर दिए नहीं होगा तो ठीक है नहीं होगा, जय आरसीएम। लेकिन आपने बोल दिया कि कैसे होगा तो बताएगा कि कैसे होगा। अब इसमें हम लोग को समझना है
कि रवैया क्या होता है सकारात्मक, जैसे कि नजरिया दो प्रकार के होते हैं, एक नकारात्मक और एक सकारात्मक। अब इसमें पॉजिटिव और निगेटिव क्या सोचना है आपके ऊपर डिपेंड करता है। शिव खेड़ा जी के अनुसार सफलता और असफलता 50% निर्भर करती है आपके नजरिया पे। नजरिया क्या है? परिस्थितियों को देखने का ढंग। आप कौन सी परिस्थिति में क्या देख रहे हैं और हमें कौन सी परिस्थिति में कैसे काम करना चाहिए। जब भी आप कोई काम करते हैं तो आपका नजरिया ही उस काम को करने की दिशा देती है, उस काम को करने की दिशा देती है। जब आप परिस्थितियों को सकारात्मक देखते हैं तो असंभव भी संभव हो जाता है, अगर आप सकारात्मक देखते हैं। अगर आप नकारात्मक देखते हैं तो जो संभव, जो होना भी होता है वो भी असंभव हो जाता है। अब आप पर निर्भर करता है कि आप पॉजिटिवली देखते हैं या निगेटिवली देखते हैं। ये सारी चीजें आप पे डिपेंड करती है कि आप पॉजिटिव हैं, निगेटिव हैं, आप अपने दिमाग को ऑर्डर दे रहे हैं कि उसको एक्सेप्ट कर लेना है, ठीक है नहीं होगा। ये सारा चीज होता है नजरिया पे। अगर इस पे हम लोग और बात करें सकारात्मक सोच पे, तो देखो सकारात्मक सोच की पहचान क्या होती है, इसको हम लोग समझते हैं थोड़ा सा फास्ट में। देखो, विनम्रता और धैर्य, पेशेंस बहुत जरूरी होती है। अगर आपके अंदर पेशेंस नहीं है तो आप सकारात्मक नहीं हो सकते, क्योंकि देखो क्या होता है, हम बड़े उग्र स्वभाव के रहते हैं तो हमारे अंदर जो भी पेशेंस रहता है वो खत्म हो जाता है और हमारी सकारात्मक एनर्जी जो होती है वो निगेटिव में, नकारात्मकता में बदल जाती है। उसके बाद देखो, लोगों की आलोचना नहीं बल्कि प्रशंसा करना। अगर आप चाहते हैं, जो प्रशंसा कर रहा है वो 100% पॉजिटिव रहता है। और मैंने ये भी सुना है, मैं एक प्रोग्राम अटेंड किया था एक बार, अगर आप किसी की बुराई कर रहे हैं तो जो भी उसके बोलते दुर्गुण होते हैं या जो उसका पाप होता है वो भी आपको लग जाता है। मतलब आप कामयाबी से और दूर हो जाते हैं। ये आपके अंदर, बल्कि देखो किसी की आलोचना नहीं करनी चाहिए, प्रशंसा करनी चाहिए। लोगों की मदद करना, जब भी आप चाहें, आपको जब भी मौका मिले मदद करने की सोचे, कभी किसी को गिराने की ना सोचे। बार बार प्रयास करना, किसी भी काम में आप एक बार फेल हो रहे हैं तो आप प्रयास करते रहो, सही तरीके से करो। हो सकता है आप तरीका कुछ अलग लगा रहे हो तो तरीके को बदलो, आप तरीका बदलो, लक्ष्य मत बदलो। अपने निर्णय पर अडिग रहना है। जो भी आपने टारगेट ले लिया, जो भी आपने लक्ष्य ले लिया, जो भी आपको काम करना है उस पर एकदम अडिग रहना है कि हाँ मुझे काम करना ही करना है। और हमेशा शुभ शुभ बातें निकालना, मतलब निगेटिविटी से दूर रहना। ये सब सकारात्मक सोच की पहचान है। लोगों को उत्साहित करना। हम क्या करते हैं, मतलब मैंने कई बार मीटिंग में बोला है कि देखो, निगेटिव पॉइंट एक छोटा सा, मतलब बोले जहर थोड़ा ही हो शरीर में जाता है, अपना काम करता है। वैसे ही हम लोगों को लगता है कि मैं निगेटिव नहीं होऊंगा कभी, तो चाहे जैसी बात आ जाए, तो ऐसा नहीं है। निगेटिव जरा सा भी अगर आपके अंदर आए तो आपके उत्साह को कम कर देती है और वो धीरे 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 आपके सारे उत्साह, मतलब निगेटिविटी, सारे पॉजिटिव पॉइंट को निगेटिव मोड पे ला देती है। जो बात आपको पॉजिटिव लग रहा था वही बात आपको निगेटिव लगने लगेगा। फिर उसके बाद होता है कड़वाहट व नाराजगी से वंचित रहना। ये होता है सकारात्मक सोच की पहचान। अगर आप चाहते हैं सकारात्मक रहना तो इस चीज का मुझे लग रहा है स्क्रीनशॉट ले लेना चाहिए और इसको हमको सोचना चाहिए कि मुझे क्या करना है। तो आगे बात करते हैं हम लोग, सपने को कैसे प्राप्त किया जाए। अगर मैं बात करूं तो सफल लोगों का अनुभव है कि सपने तभी प्राप्त होते हैं जब आप आने वाले दिनों, महीनों और सालों के एक फिक्स डेट में क्या क्या बदलाव चाहते हैं। जैसे टारगेट होता है कब क्या क्या चाहिए, इसलिए आप ही यह फाइनल करें, आप खुद यह फाइनल करें कि आने वाले 5 वर्षों में अपनी जिंदगी में क्या क्या बदलाव चाहते हैं। आज 2022 चल रहा है, 2022 के बाद 23 आएगा, 24 आएगा, 25 आएगा, 26 आएगा, मतलब 5 साल हमारा होगा। इस 5 साल में हमें क्या चाहिए, तो पहले 1 महीने में क्या चाहिए, फिर 2 महीने में, फिर 6 महीने में, फिर 1 साल में। मतलब एक डेट लिखते हो आप, तो डे बाई डे आपके अंदर वो बदलाव आता है कि मैं अपने लक्ष्य के नजदीक आ रहा हूँ कि नहीं आ रहा हूँ, मुझे और कार्य प्रणाली में क्या बदलाव लाना चाहिए। जैसे आप देखिए, शाम को 9 बजे टीसी सर का एक मीटिंग होता है और मैं तो आप लोग सबसे रिक्वेस्ट करूंगा कि उसमें सभी लोग आए, सभी लीडर आए। अगर आप लोग जूम पे नहीं आ पा रहे हैं, यूट्यूब पे आए, चाहे जैसे आए लेकिन आए। अभी भी जूम में एंट्री हो सकती है, आराम से आप लोग आ सकते हैं। तो मुझे ऐसा लग रहा है उसमें बहुत सारी सोच बदली जाती है, क्या हो सकता है आगे। आगे बात करते हैं हम लोग। देखो, जब आप इसको करना चाहेंगे, आप फाइनल करेंगे, तो इसमें कुछ पॉइंट को ध्यान देना होता है कि आप किस तरह के इंसान बनना चाहते हैं, साधारण या असाधारण। आप सोचिए इसको, मतलब अगले 5 सालों के लिए प्लान करो। और कहा जाता है कि अगर आपके अंदर कोई बदलाव चाहिए
तो सबसे पहले उस काम को लगातार 21 दिन तक करिए, तो आपके अंदर वो बदलाव आने लगेगा। परमानेंट बदलाव चाहिए तो 90 दिन तक कर दीजिए, सेम काम को 90 दिन तक कर दीजिए, वो आपकी आदत बन जाएगी। अगर आप चाहते हो कि मैं प्लान दिखाऊं रोज, तो आप 21 दिन लगातार करो, और उसको लगातार में बदलना हो तो फिर 90 दिन तक कर लो। आप चाहते हो स्वस्थ रहना, तो पहले आप जो भी मतलब हेल्दी चीजें होती हैं पहले 21 दिन तक खाओ, और अनहेल्दी चीजें छोड़ दो, फिर उसको 90 दिन तक, फिर देखो उसकी आदत बन जाएगी, आपको अनहेल्दी चीजें यूज करना बंद कर दोगे। ऐसे ही मतलब हम लोग प्रोडक्ट की भी बात करते हैं, आरसीएम के प्रोडक्ट की, तो हर डिस्ट्रीब्यूटर बोला जाए कम से कम 3 महीने प्रोडक्ट यूज कराया जाए, मतलब 90 दिन तक उसके अंदर वो प्रोडक्ट रहना चाहिए, फिर प्रोडक्ट काम करता है, आपको काम करने की जरूरत नहीं पड़ती है। अगले पॉइंट की बात करते हैं, आप किस तरह के घर में रहना चाहते हैं, ऐसा सोचना चाहिए। फिर उसके बाद आपका घर कहाँ बने, समुद्र के किनारे या हिल स्टेशन पे बने, या मतलब एक आपके पेपर वर्क होना चाहिए, कैसे कैसे सपने होने चाहिए। फिर उसके बाद आप कौन सी कार को पसंद करते हैं, कौन से रंग का होना चाहिए। फिर उसके बाद अगर बात करें आप भारत के कौन कौन से शहरों को देखना चाहते हैं, फिर उसके बाद किस देश की सैर करना चाहते हैं, फिर आप बॉस चाहते हैं या अपना खुद का बिजनेस चाहते हैं, आप किस व्यक्ति को अपना आदर्श या हीरो मानते हैं। देखो क्या होता है इस बिजनेस में या किसी भी क्षेत्र में आप जाएं, किसी न किसी को आपको एक आइडियल मानना पड़ेगा जब आपको उनके जैसा बनना है। तो आगे बात करते हैं, आप माता जी को और पिताजी को कैसा सुख देना चाहते हैं। उसके बाद अगर बात करें आप चैरिटी के लिए क्या क्या करना चाहते हैं, हॉस्पिटल, स्कूल, जैसे क्या क्या आप अपने गांव के लिए, अपने शहर के लिए करना चाहते हैं, ये सारी चीजें आपको समझना चाहिए। उसके बाद अगर बात करते हैं हम लोग की, क्या आप हवाई जहाज या समुद्री जहाज की यात्रा करना चाहते हैं, ये सारी चीजें हम लोगों को सोचना चाहिए, समझना चाहिए। और आप कितना शोहरत चाहते हैं, आपको कितने और कहाँ कहाँ के लोग जाने, ये हम लोग अगर माइंड सेट करेंगे। हम लोग सोचते हैं कि बस मैं पहुंच जाऊं, कहाँ पहुंच जाऊं, ऐसा तो कोई होता नहीं कि बस आप एकाएक जुड़े और टेक्निकल बन गए, ऐसा तो नहीं होता ना। उसके लिए प्लानिंग करना होता है, काम करना होता है, सपना होता है कि हाँ ये चांद पे जाने से पहले किसी ने प्लान किया ऐसे से जाना। ऐसा तो है नहीं कि वो चांद पे पहुंच गया और सोचा रहे मैं कहाँ पहुंच गया, ऐसा नहीं होता। वो पहुंचने के पहले बहुत सारी प्लानिंग किया है। आगे बात करते हैं, थोड़ा सा फास्ट करते हैं, जादू और शक्ति की बात करते हैं। अगर मैं बात करूं, जिगलर के अनुसार आदमी की अभिकल्पना उपलब्धि के लिए की गई, अर्थात इसका निर्माण सफलता के लिए किया गया। देखो आदमी जो भी, यहाँ मैं बोला कि आपका जन्म 10-15 हजार 20 हजार के लिए नहीं हुआ है, आपकी जो उपलब्ध बहुत बड़ी उपलब्धि के लिए हुई है, इसीलिए निर्माण किया गया है। और अगर मैं बात करूं सफलता प्राप्त करने के लिए, जो सबसे महत्वपूर्ण कदम है वह है विश्वास और सकारात्मकता। अगर आपके अंदर बिलीव है और पॉजिटिवनेस है तो 100% आप सफल हो सकते हैं। सकारात्मक सोच है तो आप सफल हो सकते हैं। देखो नेटवर्क मार्केटिंग में क्या होता है, ध्यान रखने वाली बातें जो होती हैं, अगर मैं बात करूं, पूर्ण आत्मविश्वास के साथ प्रामाणिकता से इस व्यवसाय में सक्रिय हो जाइए। अगर आप सक्रिय हो जाते हैं तो आप 100% कामयाब होते हैं। एकदम लगातार प्रयास करना चाहिए। किसी को भी जोड़ते समय किसी भी प्रकार की जबरदस्ती मत कीजिए, लोगों को स्वयं ही इसमें सम्मिलित होने दीजिए, क्योंकि अगर कोई जबरदस्ती जोड़ता है तो 100% वो काम नहीं करता है। फिर वो बोलता है चलो ठीक है यार, आप बार बार बोल रहे हैं, लो 2000 का सामान ले लिया या ये प्रोडक्ट ले लिया, मतलब उसको लगता है कि मैंने एहसान कर दिया। जब उसको बिजनेस समझ में आता है तब उसको लगता है कि आपने उनके ऊपर एहसान कर दिया। तो ये चीजें होनी चाहिए। उसके बाद अगर बात करें कंपनी के जो प्रोडक्ट हैं वह प्लान के संदर्भ में समय समय पर जो बदलाव होता है उसको अपडेट आपके पास होना चाहिए, और आपके टीम के पास भी होना चाहिए, हमेशा देना चाहिए। आपकी कमियां क्या है आपको मालूम नहीं रहती है, इसलिए समय समय पर अपने आसपास के लोगों से अपने बारे में पूछते रहिए कि हमें क्या करना चाहिए। अगर देखो क्या है, टीसी सर बोलते हैं कि अगर आपके अंदर कोई कमी बता रहा है या हम किसी की कमी बताना चाहते हैं तो पहले उसकी 10 अच्छाई बता दें, फिर एक कमी बता दें। आप किसी की भी एक कमी बताने का हकदार तभी होते हो जब उसकी 10 अच्छाई बता दो। आगे बात करते हैं, नेटवर्क मार्केटिंग का काम बड़े पसंदी से करते रहना बहुत महत्वपूर्ण है। अगर आप उसको पसंद करते हैं, किसी भी चीज को अगर आप पसंद करते हैं तो ही आप उसको अचीव कर सकते हैं, नहीं तो नहीं कर पाएंगे। समय समय पर आपकी टीम की तारीफ करना मत भूलिए, उसका परिणाम बहुत अच्छा रहता है। आपकी टीम बहुत एक्टिव है, उसकी तारीफ बिल्कुल करते रहना चाहिए। जो भी इस क्षेत्र में एक्सपर्ट है उनकी मदद लेते रहिए।
ऐसा मत सोचिए कि मैं ही बहुत सब कुछ जानता हूं। आप जानते भी हैं तब भी मदद लीजिए, और जब मदद ले रहे हैं तो आप अपने आप को शून्य समझ के लीजिए कि सर मुझे ये चीज पता नहीं है, आप बताइए। एकदम जीरो समझ के लीजिए, तभी आप कामयाब होंगे। अगर आप चाहते हैं कामयाब होना तो इस चीज को गांठ बांध लेना चाहिए। और देखो क्या होता है, हमेशा बिजनेस के लिए कंटेंट पर नहीं, इंटेंट पर ध्यान देना चाहिए कि आपके अपलाइन का क्या उद्देश्य है, कंपनी का क्या उद्देश्य है, आपके प्रोडक्ट का क्या उद्देश्य है। हम लोग कंटेंट मतलब वो क्या बोल रहा है उस पर आ जाते हैं, हम लोग उसके बोलने के उद्देश्य पे नहीं ध्यान देते हैं। तो हमेशा इंटेंट पे ध्यान देखिए, मतलब उसके तरीके पे, उस पे जो अंदाज है उस पे ध्यान दीजिए। आप कंटेंट मत देखिए कि ये लीडर क्या बोल दिया, इनको तो बोलने नहीं आता। आप ये उनके भाव को देखिए, उनकी भावनाओं को समझिए। अगर आप भाव को देख लिए तो मुझे ऐसा लग रहा है आपको कंटेंट की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको आराम से इंटेंट समझ में आ जाएगा। लोगों को मीटिंग में कैसे लाएं इसको समझें, प्रॉपर तरीके से मार्केटिंग करेंगे तो बिजनेस बढ़ेगा। जो लोग मीटिंग सुनेंगे उनका क्या नुकसान हो जाएगा, आप इस बात को समझें। और डिस्ट्रीब्यूटर को समझाइए कि अगर आप मीटिंग बैठ गए तो आपका क्या नुकसान हो जाएगा, आधे घंटे 1 घंटे। जैसे आज हम लोग बात करते हैं बुधवार की, बाहर की दुनिया को हमारे यहाँ उजाला दिख रहा है और हमें क्यों नहीं दिख रहा है। मतलब हम लोग जो भी काम कर रहे हैं लोगों को बड़ा आसान लग रहा है, बड़ा अच्छा लग रहा है, हमें क्यों नहीं लग रहा है। लोग नौकरी में व्यस्त हैं फिर भी बोलते हैं अरे यार आपका काम बड़ा अच्छा है, करते नहीं है लेकिन बोलते हैं बड़ा अच्छा है, ऐसा है वैसा है। और उनको सब कुछ दिख रहा है, बहुत उजाला दिख रहा है, हमें क्यों नहीं दिख रहा है। लोग सोचिए आध्यात्म में 25 से 30 हजार लोगों को ऑनलाइन मीटिंग कर रहे हैं। आपके पास तो रोजगार का मुद्दा है, कोई आ रहा है 1 साल 2 साल काम करने के बाद बहुत बड़ा रोजगार उसको मिल रहा है। अब आप सोचिए उसको कैसे आप कन्विंस कर पाएंगे, आपके ऊपर डिपेंड करता है। देखो ये नया जीवन है, आप सब लोगों को जो जीवन मिला है, आज हम लोग देखें अगर नेटवर्क मार्केटिंग में आने के बाद एक नया जीवन मिला है। ये जो दिन मिले हैं नया जीवन मिला है। नेटवर्क मार्केटिंग में आते ही पहले खुद के ताले खोलो। मन बड़ी गहरी चीज होती है, मन चंचल होता है, आप सब लोग जानते हैं। मन अपनी मान्यताओं के अधीन होता है। जैसा मैंने बोला कि आपका दिमाग आपका सबसे बड़ा दोस्त। मन अपनी मान्यताओं का गुलाम होता है, जो हम बोलेंगे वही करेगा। आप बोल दोगे कि मुझे टेक्निकल आना है, वो बताएगा, मतलब टेक्निकल कैसे आना है वो बताएगा कैसे आना है। आप बोल दोगे मुझे प्रोडक्ट यूज नहीं करना है, तो बता देगा कैसे नहीं यूज करना है, वो बताएगा। अगर आप पूछ लोगे मुझे मीटिंग में अटेंड नहीं करना है, वो 1000 बहाने बता देगा। अगर आप बोलोगे मुझे मीटिंग अटेंड करना है, तो आपको 1000 तरीके बता देगा कि कैसे मीटिंग अटेंड कर सकते हो। तो मन को चेंज करते ही जीवन चेंज हो जाता है। कहने का मतलब अगर आप इस चीज को समझ रहे हैं तो मुझे ऐसा लग रहा है कि नए जीवन के जो अवतरण में हम लोग काम कर रहे हैं तो बहुत अच्छे तरीके से काम कर सकते हैं। देखो ये सृष्टि है और यह सृष्टि अपने भावनाओं के अधीन होता है। सृष्टि भी भावनाओं के अधीन होता है। यह समय कितना मूल्यवान है, सारे बंधन खुल गए हैं, यही सही समय है हम सभी के लिए। इस समय को हम लोग अपनाएं। नेटवर्क मार्केटिंग में हम लोग आए हैं कि इससे अच्छा समय मुझे नहीं लग रहा है कुछ है। और आज अगर हम लोग 2022 में हैं तो 2025 तक आते आते आप सब लोग स्टार रूबी पे आ सकते हैं। आगे बात करते हैं, जैसे बुधवार की मीटिंग आप सब लोग जान रहे हैं, नए लोगों के लिए अब तक की सबसे बड़ी मीटिंग हर बुधवार होने जा रही है यूएस के द्वारा। ज्यादा से ज्यादा नए लोग और पहले से जुड़े हुए लोग आ रहे हैं इसमें, आप लोग भी इसमें लाएं। और सोशल मीडिया का ज्ञान लोगों को देना होगा, फेसबुक, यूट्यूब, व्हाट्सएप, ये सारी चीजों का ज्ञान देना होगा आपकी टीम में। लाइव मीटिंग बाय आरसीएम कोर लीडर, मैं जैसे शुक्रवार को हम लोग यूट्यूब लाइव करते हैं, तो इस मीटिंग में लोगों को लाएं, यूट्यूब का ज्ञान देना होगा। अगर हम लोग चाहें तो इस ट्रेनिंग प्रोग्राम को लोगों को अटेंड करवा सकते हैं। मुझे ऐसा लग रहा है कि अब सब लोगों को फोकस करना चाहिए और सक्सेस फैक्टर सभी लोगों को डायमंड क्लब पे लाना चाहिए। और अगर हम लोगों को डायमंड क्लब पे लाए, यूट्यूब पे लाए, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि 3 साल में 100% स्टार रूपी आएंगे। और जितने जल्दी हो सके हम सब लोग इस पर फोकस करें। अगर हम लोग चाहते हैं फोकस करना तो, और नहीं चाहते हैं तो बड़ा अचीवमेंट कैसे होगा क्या होगा आप लोग समझ सकते हैं।